आज युद्ध का 19वां दिन है। हर देश दूसरे देश को खत्म करना चाहता है और खत्म करने की इंतहा ये हो गई है कि जो एनर्जी सोर्सेज है उस पर हमला हो रहा है। एनर्जी सोर्सेज पर ये जो हमला है उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान के एनर्जी सोर्स को अगर पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है और ईरान इसका पलटवार एनर्जी सोर्स पर ही हमला करता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या आगे आने वाले समय में इसका बहुत बुरा असर पूरे देश को पड़ सकता है। क्योंकि जो चीज़ प्राकृतिक है, जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित है, अगर उस पर सीधे तौर पर हमला हो तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे मानव जाति पर एक बड़ा सवाल होता है कि आगे आने वाले समय में क्या हमें फ्यूल के लिए, डीजल, पेट्रोल, गैसेस के लिए अब और ज़्यादा त्राहिमाम करना पड़ेगा। ये वो सवाल है जो हम ब्रिजेन जी से समझने की कोशिश करेंगे। ये जैसे ईरान कतर पर हमला कर रहा है, ईरान पर हमला हो रहा है और ले देकर एनर्जी सोर्सेज पर ही देखिए अब ये युद्ध इस स्टेज पर पहुंच गया है ना कि ये एनर्जी वॉर हो गया है। मतलब हर एक दूसरे को, ये कंट्रीज एक दूसरे के एनर्जी सोर्सेज को तबाह कर देना चाहती हैं। मतलब और कतर के लिए, ईरान के लिए तो हालत है कि इकोनॉमिक डेथ की हालत डिक्लेयर कर दी गई है, ये आलम है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि नासा की वो फुटेज दिखाएंगे। ये लाइव फुटेज है, नासा जो है आपको ये स्क्वायर दिखा रहा है जहां से आपको पता चलता है कि जहां टेम्परेचर नॉर्मल डेज के मुकाबले आज बढ़ा हुआ है। तो ये हम इन निशानों से, इन रेड मार्क से समझेंगे इस वीडियो में कि यहां पर ही मिसाइल गिरी होगी। ठीक है, ये जूम अर्थ है, जूम अर्थ पर हम देखते हैं, लाइव दिखाता है, ये भी सेम काम करता है। तो इन चीजों को हम समझेंगे। फिलहाल जो खबर है, फिलहाल ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बताया जा रहा है कि ये रास लफान का है। रास लफान जो है वो कतर का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा, जहां से गैस, नेचुरल गैस निकलती है, LNG निकलती है, वो सोर्स है ये। तो यहां पर जो है ईरान ने हमला कर दिया और ईरान ने ये हमला किया है क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा गैस रिजर्वायर था, जहां से ईरान गैस निकालता था, वहां पर इजराइल ने हमला कर दिया है। साउथ पर्स गैस फील्ड में ईरान पर हमला किया। तो ईरान ने कतर पर क्यों हमला किया, अब ये हमको बताते हैं। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं कि जो पर्स गैस फील्ड है ये है क्या। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए ये मैप है वो, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और ऊपर ये ईरान दिख रहा है और ईरान का ये एरिया है, ये है साउथ पर्स गैस फील्ड। ये ईरान का है जहां से ईरान जो है सबसे ज्यादा गैस निकालता है। ठीक है, नेचुरल गैस। ठीक है, और इसी के ठीक इधर आप देखेंगे ये कतर है और कतर का है ये रास लफान गैस फील्ड। ठीक है, यहां से कतर जो है गैस निकालता है। लेकिन ये दोनों गैस फील्ड जो है, जिसका ईरान अलग देश, कतर अलग देश, लेकिन गैस फील्ड एक ही है, ये कोई अलग अलग गैस फील्ड नहीं है। अगर हम आपको इमेज में दिखाएं यहां पर, तो ये वो गैस फील्ड है। ठीक है, ये इस लाइन के इधर जो आपको दिख रहा है ये साउथ पर्स गैस फील्ड है और इसके इधर जो दिख रहा है ये नॉर्थ डोम गैस फील्ड है। ठीक है, तो साउथ पर्स गैस फील्ड से ईरान गैस निकालता है और नॉर्थ डोम गैस फील्ड से आपका ये कतर गैस निकालता है। तो अब हुआ क्या कि ईरान के ऊपर हमला किया किसने? इजराइल ने। और इजराइल ने साउथ पर्स गैस फील्ड, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था ईरान का, जहाँ से वो नेचुरल गैस को निकालता था, LNG को निकालता था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ईरान का जब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो अब ईरान के ऊपर खतरा आ गया। ईरान के ऊपर खतरा आ गया। देखिए पहले से ही ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगे थे अमेरिका के, जिसकी वजह से ईरान जो यहाँ से गैस निकालता था उसको ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं सप्लाई नहीं कर पाता था, वो अपने ही यूज़ में लेता था। वो 80 से 90% अपने ही इस्तेमाल में इसको लेता था, जितनी भी गैस निकलता था। किस लिए? उससे वो पावर बनाता था, बिजली बनाता था, बिजली पूरे अपने ईरान में वो सप्लाई करता था, जिससे हॉस्पिटल, गैस और बाकी कार्यालय, ये सारी चीज चलती थी। अब यहाँ पर खतरा होने, यहाँ पर हमला होने से ईरान की बिजली सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गई। अब जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स वगैरह भी ठप हो जाएंगे। पहला रीजन। दूसरा रीजन, यहाँ से कुछ कंट्रीज को, जैसे पाकिस्तान को यहाँ से और टर्की को, इन कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करता था। अब क्या है, ये दुनिया का जो हम दिखा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। हाँ, इसकी पूरी जो है ये 9,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कतर के पास सबसे ज्यादा 6,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ईरान के पास इसका 30% के आसपास का एरिया इसको मिलता है, जो 3700 स्क्वायर किलोमीटर का है। कतर ईरान से पहले से खोद रहा है। कतर ईरान से पहले 1971 में कतर ने गैस ढूंढा और निकालना शुरू कर दिया। ईरान उसके बहुत साल बाद आया। ईरान ने 1990 में इसके गैस निकालने की शुरुआत की। अब क्या है, कतर के पास जो है, अगर ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ अमेरिका का, तो इसका टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन कतर की टेक्नोलॉजी डेवलप है। तो कतर पहले से भी जो है गैस को बहुत ज्यादा निकाल रहा था। ईरान उन कंपैरिजन गैस कम निकाल रहा था, लेकिन ईरान का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था। इसने $100 बिलियन के करीब यहां पर इन्वेस्ट कर दिया है।
यहाँ पर साउथ पर्स गैस फील्ड में, ताकि वो कतर को पीछे छोड़ सके। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ये रिजर्वायर एक ही है, इतनी दूर में गैस है, ठीक है। अब इधर से ईरान भी निकाल रहा, इधर से कतर भी निकाल रहा, तो जो जितना निकाल ले उतना वो कमा लिया, उतना उसका है ना पावर बढ़ गई। ये होड़ लगी है ईरान और कतर में, इसीलिए ईरान का बहुत ज्यादा इसमें पैसा लग रहा था। इसका एग्जाम्पल सेम है कि भाई मेरे ग्लास में एक गिलास पानी है, उसमें 2 स्ट्रॉ है, एक से मैं पी रहा हूं, एक से आप पी रही हूं। अब आपका स्ट्रॉ टूट गया तो सारा का सारा पानी मेरा हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए आप मेरा स्ट्रॉ तोड़ेंगी, है ना? तो इसलिए ईरान को कतर के इस रास लफान पे हमला करना बेहद जरूरी बन गया था, क्योंकि इसकी वजह से ये जो सारा रिजर्वायर था गैस का, ये कतर अकेले चूसने लगता, क्योंकि ईरान का इस तरह से कितना भी डैमेज हुआ ये तो अभी खबर में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 साल तक ईरान को फिर से इसको शुरू करने में लगेगा, है ना, जितना डेवलपमेंट था। तो अब कतर आगे निकल जाता, वैसे भी कतर बहुत आगे था। तो इसलिए जो है ईरान का कतर के इस रास लफान पे हमला करना इसलिए इतना जरूरी था, ताकि वो कतर को भी रोक सके, पहला। और दूसरा, ईरान हमेशा से क्या करता है, ईरान अमेरिका या इजराइल पे डायरेक्ट हमला, इजराइल पे तो कर सकता है, अमेरिका पे डायरेक्ट हमला नहीं करता। तो वो क्या करता है कि जो उसके साथ के देश हैं, उसके अगल बगल के सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, इन सब पे हमला करता है। दूसरा रीजन ये है। तो दूसरा, उसको पहला कतर को रोकना बेहद जरूरी था, नहीं तो कतर जो है उससे डायरेक्ट एकदम आगे निकल जाता और इस गैस को खाली करते रहता। यहाँ दिखाइए आप, ठीक है। तो एक बात जो ये है कि अमेरिका ने ये कहा था कि वो ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, उसके पूरा अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। उसकी एक मिसाल आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब ईरान पर इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, पड़ोसी देश इसलिए भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि ये पड़ोसी देश पर ही वार करता है। ईरान को ऐसा कहा जा रहा है, मान लीजिए अगर ये कतर पर वार नहीं करता तो हो सकता है ईरान के साथ कभी नाइंसाफी होती तो कतर साथ में खड़ा होता, जो यूएई वगैरह आप बता रहे हैं वो खड़ा होता। लेकिन अब जैसे इन देशों में अमेरिका ने हमेशा से ईरान पे सैंक्शन लगाया और अमेरिका को इन देशों ने मदद की, एयरबेस लगाया, तो ईरान के लिए एक्चुअली खतरा तो ये बहुत पहले से, तो ईरान के अगेंस्ट में इनका तो था ही। तो जो अमेरिका का दोस्त है वो ईरान का दुश्मन, हाँ, ये तो ईरान ने जाहिर किया, जो अमेरिका का दोस्त है वो ईरान का दुश्मन है। तो यहाँ दुश्मनी डबल हो गई है ना, क्योंकि यहाँ सीधा जो मैंने वो बताया कि एक गिलास पानी में से दोनों पी रहे थे, अब एक का स्ट्रॉ टूट गया है तो दूसरे का उसने तोड़ दिया है कि भाई तुम भी नहीं निकालोगे। ये वाला जो किस्सा आप सुन रहे हैं, इसमें एक बहुत सटीक लाइन है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही वाली बात। तो इसलिए कतर और अभी देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ आप आइए, ये नासा की सैटेलाइट, नासा की 2 सैटेलाइट हैं। एक यहाँ पर आप देखिए, हट इधर आइए, ये VIIRS और मोडिस, ये 2 सैटेलाइट हैं। इन दोनों सैटेलाइट की थर्मल इमेजरी जनरेट करते हैं कि ये आप, हाँ, ये देखिए, ये साउथ पर्स गैस फील्ड है ईरान का, और ये जो आपको रेड स्क्वायर दिख रहा है ये नॉर्मल डेज से ज्यादा टेम्परेचर शो कर रहा है यहाँ पर, है ना। ऐसे ही आप इधर आ जाइए तो यहाँ पर ये नॉर्मल डेज से ज्यादा टेम्परेचर शो कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि यही वो स्पॉट है जहाँ पर मिसाइल गिरी और जहाँ पर आग लगी हुई है, ठीक है। ये नासा की सैटेलाइट से है और गूगल अर्थ से हम लेना चाह रहे थे, ये जूम अर्थ से, लेकिन क्योंकि ये लाइव है तो बादल वहां पर ज्यादा है, तो बादलों की वजह से नीचे का वो ज्यादा शो नहीं हो पा रहा। तो ये है, ठीक है। अब जरा ब्रिजेन जी बताइए कि ये जो प्राकृतिक सोर्स पर जो वार है, उसका पूरे देश, पूरी दुनिया पर क्या असर। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया पे क्या होगा, कतर पे क्या होगा, उसके ईरान पर, उसके बाद भारत में क्या होने वाला, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है, यहाँ ये आपका हम आ जाते हैं इस डेट को, 27-28 फरवरी को आप देखेंगे 72-73 रुपए, 77 रुपए तक, 27 और 28 वही 72-73 रुपए। तो यहाँ आप देखेंगे 72-73 रुपए से बढ़ करके, और आज की डेट में अभी का जो करंट रेट है ना, ये 112 रुपया 90 पैसे के, $112.90 के रेट पे आज क्लोज हुआ है, ठीक है। ये हर सेकंड बदलता रहता है, अगर अभी चल रहा होता तो यहाँ दिखता। और कल हमले के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये बहुत तेजी से बढ़ गया है ना, 18 के बाद से आप देखिए 112 पहुंच गया। आज की डेट में बड़ी तेजी उछाल आई है और इधर उछाल बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया है, इंटरनेशनल ग्लोबली बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी पर वार है ना, ये सिर्फ एक देश के कमर की हड्डी को तोड़ने की बात नहीं है, ये पूरे देश को संकट में, पूरे विश्व को संकट में डालने की बात है, क्योंकि ये प्राकृतिक सोर्सेज हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता, ये प्राकृतिक है। तो अगर इस तरीके से प्राकृतिक सोर्सेज पर वार होता है तो इसका असर डायरेक्टली क्या पड़ता है? डायरेक्ट देखिए, जैसा हमने बताया कि ईरान में
जब साउथ पर्स गैस फील्ड पर हमला हुआ तो वहां की बिजली प्रभावित हो गई, क्योंकि 90% ये खुद ही यूज करता है सैंक्शन लगने के बाद से। अब उसकी वजह से उसके हॉस्पिटल और बाकी इंफ्रा बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। और दूसरा बात ये है कि अब क्योंकि ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो इसकी डिप्लोमेसी भी कम होगी, जिसके वजह से इसने कतर पे हमला किया। ठीक है, सबसे बड़ी बात है हम भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा ये बात करना सबसे ज्यादा जरूरी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस हमले के बाद से जैसे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया 112। अब क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए भारत को डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा। तो सीधा बात है, जब हम डॉलर ज्यादा खर्चा करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट होगा, जिसकी वजह से हमारा रुपया कमजोर होते जाएगा। डॉलर ज्यादा खर्चा करेंगे तो रुपया कमजोर हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। तो बाहर से जो चीजें हम मंगाते हैं उसके लिए ज्यादा डॉलर पे करेंगे तो हमको वो चीजें ज्यादा महंगी पड़ेंगी। सीधा कंसेप्ट यही है। हमारे पास इस तरीके की कोई जानकारी है जिससे हम ये पता कर पाए कि हम कतर से कितना तेल एक्सपोर्ट एग्जैक्टली हम बता रहे हैं। देखिए, कतर से हम लोग, अगर ये मैं दिखाऊं, पहले एक ये एक्सेल रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हमने डाउनलोड किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे तो हमने जो है ये है इस फाइनेंशियल ईयर का डाटा 25-26 का, अप्रैल से लेकर के जनवरी तक हमने जो है 98,516 करोड़ रुपए का LNG हमने खरीदा है। ये नहीं, पूरी दुनिया से। अच्छा। और इसमें से जो है 90% हमारा कतर से ही आता है। और ये अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको मैं एक ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आपको मिनिस्ट्री ने खुद बताया है कि इट शुड बी नोटेड दैट इंडिया वाज प्रीवियसली इंपोर्टिंग एक्सपोर्टेड 60% ऑफ LPG रिक्वायरमेंट फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। 60% जितना भारत में होता है उसका उसका 60% जितना हम यूज करते हैं, उसका 60% जो है LPG हम गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा कतर, UAE और सऊदी अरेबिया से करते हैं। तो कतर से हमारा 90% का है। तो अगर हम इसका 90% निकालें तो हार्डली ये कितना होगा, काफी ज्यादा है जो हम मंगाते हैं। तो सीधा हाँ, तो आप ऐसे समझिए कि अगर कतर के प्राकृतिक सोर्स पर वार हो रहा है तो ये इनडायरेक्टली हमारे बाजार को भी महंगा करेगा। डीजल, पेट्रोल, इन सब के दाम, देखिए गैस की वैसे भी किल्लत है। बहुत दिनों बाद 2 शिप आई थी जो हमने एक वीडियो किया था, उसके बाद से कोई शिप की खबर नहीं। तो LPG तो वैसे भी नहीं आ रही है ना। लेकिन अब कतर पे हमला होने के बाद से, कतर के रास लफान पे हमला होने के बाद से ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। डीजल पेट्रोल पे भी और यस, डीजल पेट्रोल पे और महंगा भी होगा, और है ना, महंगा भी होगा कि आयात जो हम कर रहे हैं वो आने में भी देरी हो और मिलने की भी जो है वो प्रॉब्लम हो। महंगी की बात तो अलग है, मिलने पर हमारे पास UAE और सऊदी अरेबिया से हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी कतर से ही हमारा सबसे ज्यादा टाई अप है। कतर से हम सबसे ज्यादा अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारी देखिए LPG महंगी होगी तो LNG महंगी होगी तो CNG भी महंगी हो जाएगी। ठीक है, PNG भी महंगी हो जाएगी। जो पाइप से घरों घरों पर सप्लाई शुरू, वो भी खत्म हो जाएगा। महंगी क्या हो सकता है कि अब मिलना मुश्किल हो। ठीक है, तो ये सीधा असर पड़ेगा। और LNG का यूज ऐसा ही नहीं कि हम गाड़ी और LPG घर बनाने में यूज करते, सबसे ज्यादा हम लोग बिजली के यूज में लाते हैं, बिजली बनाने के यूज में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी भी हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी हो सकती है अगर हमें ये LPG और LNG ना मिले। इसके बाद हम लोग फर्टिलाइजर बनाने के कारखाने में भी यूज करते हैं। अब फर्टिलाइजर्स और कृषि में भी यूज होता है, कृषि संयंत्र में। तो इसके वजह से कृषि भी महंगी हो तो खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। इतना बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ सकता है इंडिया पे। मतलब खबरों में आपको जो भी दिखाया जा रहा हो, मैं तमाम ऐसे न्यूज़ चैनल देखती रहती हूँ जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि ईरान ने दोस्ताना हाथ बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप समझिए कि एक जहाज हमें मंगाने के लिए बार बार पर्सनली बात करनी पड़ रही है, मान मनौवल करना पड़ रहा है, और बमुश्किल 1-2 नाव, 1-2 शिप जो है वो निकल पा रही है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे LPG हो, चाहे ईंधन में आप डीजल पेट्रोल की बात कर लें, उतना हम मंगा तो पा नहीं रहे। तो हमारे पास जितने चीज़ें रखी हैं, जितना हमारा भंडारण है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सरकार हमें सरप्राइज करे और अचानक से यह दाम बढ़ा दे या कुछ सैंक्शन वगैरह लगा दे। जैसे अभी LPG पर लग गया है, दाम भी बढ़ गए और दिन भी बढ़ गए कि आप 21 दिन से पहले बुक नहीं कर सकते, गांव में 40 दिन से पहले बुक नहीं कर सकते। 21 नहीं 25 दिन हो गया सारी, और गांव में 40 दिन से पहले बुक नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि डीजल और इन सब के साथ भी ऐसा कुछ हो। ऐसा भी हो। तो देखिए भैया, खबरों के बाजार में आपको जो भी कुछ परोसा जा रहा हो
उससे इतर जो सच बात है, जो थोड़ी कड़वी जरूर हो सकती है, सरकार को कटघरे में जरूर खड़ा कर सकती है, लेकिन सच सच होता है, वो हमें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी लाग लपेट की बात तो करते नहीं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कतर पर हमला सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। आप एक बात समझिए कि डीजल पेट्रोल सिर्फ आपको एक ईंधन के रूप में आप इसे मत देखिएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी है, और अगर डीजल पेट्रोल की कमी या उसके दाम बढ़ते हैं तो सीधे हमारे प्लेट के दाम बढ़ जाते हैं। गैस का दाम बढ़ा था तो चाय वाला दिखाई दिया ना 15 रुपये हो गया। ऐसे ही हर चीज डीजल पेट्रोल से जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो में हमने जो है वो तमाम खबरों को पढ़ने के बाद कुछ चंद मिनट की जानकारी आपके साथ इकट्ठा की है। बहुत मेहनत लगता है इस तरीके के रिसर्च की वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आपको हमारे काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो कुछ लोगों तक पहुंचाइए। बहुत धन्यवाद।